आपको बता दें कि पत्थरबाजी पर पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। दिल्ली पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। पत्थरबाजों से के 100 से ज्यादा फुटेज भी बरामद किए गए हैं और इन्हीं फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पत्थरबाजी मामले में अब पुलिस का जो एक्शन है उसका दायरा बढ़ चुका है और बड़ा एक्शन देखने को मिला, जहां पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल कई ऐसे वीडियो फुटेज 100 से ज्यादा बताए जा रहे हैं जो कि पाए गए हैं, जिनमें पत्थरबाजी के लिए लोगों को किस तरह से उकसाया जा रहा है। इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो सामने आ रही हैं और इसी के आधार पर ये गिरफ्तारियां हुई हैं। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस ने अब तक कई अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। पत्थरबाजों के 100 से ज़्यादा फुटेज भी मिले हैं। तो देखिए, ये जो तमाम फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पत्थरबाजी हुई है और पत्थरबाजी के दौरान की जो वीडियोस सामने आई हैं, उन वीडियोस को आधार बनाकर एफआईआर दर्ज की गई है। 5 ऐसे शख्स हैं जिन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया अब तक इस मामले में। और इसके अलावा बताया ये भी जा रहा है कि अन्य अज्ञात लोग जिन पर जो मामला है वो दर्ज किया गया है, ज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। 100 से ज़्यादा फुटेज पुलिस ने पत्थरबाजी की बरामद की। तो दिल्ली पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। पत्थरबाजी जो की गई है, दवाई लेने जा रहा था, क्या करे सब ये लोग मेरे को बोले दूसरा रास्ता मैंने देखा ही नहीं है। इधर के एरिया में घूमते फिरते रहते हैं। अच्छा, तो इधर का एरिया का देखा हुआ है। मना कर जबरदस्ती पकड़ लिया, फिर जबरदस्ती नहीं पकड़ा होगा। मना कर क्यों मना कर रहा है तो जाहिर आता ना, वापस पूछो, उधर जाके पूछो कहाँ के रहने वाले? उत्तर प्रदेश का कराने वाला। तो यहाँ क्या कर रहे थे? यहाँ क्या कर रहे हो? सर यहाँ पे काम करता हूँ मैं। अच्छा, दवाई लेने जा रहा था, ये लोग मेरे को बोल रहे कि दूसरा रास्ता देखो, दूसरा रास्ता कहीं है ही नहीं। दवाई लेने जा रहा था, क्या करे सब ये लोग मेरे को बोल रहे दूसरा रास्ता देखो, दूसरा रास्ता मैंने देखा ही नहीं है। इधर के एरिया में घूमते फिरते रहते हैं। अच्छा, तो इधर का एरिया का देखा हुआ है। मना कर जबरदस्ती पकड़ लिया, फिर जबरदस्ती नहीं पकड़ा होगा। मना कर क्यों मना कर रहा है तो जाहिर आता ना, वापस पूछो, उधर जाके पूछो कहाँ के रहने वाले? उत्तर प्रदेश का कराने वाला। तो यहाँ क्या कर रहे थे? यहाँ क्या कर रहे हो? सर यहाँ पे काम करता हूँ मैं। अच्छा, दवाई लेने जा रहा था, ये लोग मेरे को बोल रहे कि दूसरा रास्ता देखो, दूसरा रास्ता कहीं है ही नहीं। दवाई लेने जा रहा था, क्या करे सब ये लोग मेरे को बोल रहे दूसरा रास्ता देखो, दूसरा रास्ता मैंने देखा ही नहीं है। इधर के एरिया में घूमते फिरते रहते हैं। अच्छा, तो इधर का एरिया का देखा हुआ है। मना कर जबरदस्ती पकड़ लिया, फिर जबरदस्ती नहीं पकड़ा होगा। मना कर क्यों मना कर रहा है तो जाहिर आता ना, वापस पूछो, उधर जाके पूछो कहाँ के रहने वाले? उत्तर प्रदेश का कराने वाला। तो यहाँ क्या कर रहे थे? यहाँ क्या कर रहे हो? सर यहाँ पे काम करता हूँ मैं। अच्छा, दवाई लेने जा रहा था, ये लोग मेरे को बोल रहे कि दूसरा रास्ता देखो, दूसरा रास्ता कहीं है ही नहीं। दवाई लेने जा रहा था, क्या करे सब ये लोग मेरे को बोल रहे दूसरा रास्ता देखो, दूसरा रास्ता मैंने देखा ही नहीं है। इधर के एरिया में घूमते फिरते रहते हैं। तो इधर का एरिया का देखा हुआ है। जबरदस्ती पकड़ लिया, दूसरा रास्ता कहीं है ही नहीं। दवाई लेने जा रहा था, क्या करे सब ये लोग मेरे को बोल रहे दूसरा रास्ता देखो, दूसरा रास्ता मैंने देखा ही नहीं है। इधर के एरिया में घूमते फिरते रहते हैं। अच्छा, तो इधर का एरिया का देखा हुआ है। मना कर जबरदस्ती पकड़ लिया, फिर जबरदस्ती नहीं पकड़ा होगा। मना कर क्यों मना कर रहा है तो जाहिर आता ना, वापस पूछो, उधर जाके पूछो कहाँ के रहने वाले? उत्तर प्रदेश का कराने वाला। तो यहाँ क्या कर रहे थे? यहाँ क्या कर रहे हो? सर यहाँ पे काम करता हूँ मैं। और इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता परिवेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जिस जगह पर पथराव हुआ था वहां पर इस वक्त परिवेश मौजूद हैं। सबसे पहले तो परिवेश हालात दिखाइए कि अब क्या कुछ हालात उस जगह पर देखने को मिल रहे हैं।
परिवेश, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो फिलहाल देखिए संपर्क नहीं हो पा रहा है, संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से देखिए जो दिल्ली पुलिस है उसकी कार्रवाई लगातार जारी है। एक्शन तेज कर दिया गया है, जांच का जो दायरा है उसे बढ़ा दिया गया है, गिरफ्तारियों का सिलसिला लगातार जारी है। और इस बीच देखिए बताया जा रहा है कि 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कई ऐसे अज्ञात लोग हैं जिन पर FIR दर्ज की गई है। पुलिस का पूरा जो एक्शन प्लान है वो इस तह तक पहुंचने का है कि आखिर ये जो पत्थरबाजी हुई है इसकी बात कहां से हुई है, चूंकि 100 से ज्यादा ऐसे वीडियो और फुटेज सामने आए हैं जिसमें ये स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि जो पत्थरबाजी की जो घटनाएं हैं उसमें किस तरह से लोगों को उकसाया गया, किस तरह से गलत अफवाह फैलाई गई और उसके बाद हालात इस तरह के असामान्य बने और ये हालात देखने को मिले हैं। और 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है। जी दिल्ली NCR हरियाणा पर हम आपको पल पल की अपडेट इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई लगातार पहुंचा रहे हैं। और इस बीच देखिए पत्थरबाजी पर जो पुलिस का ये बड़ा एक्शन लगातार जारी है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और अभी भी कार्रवाई जारी है। गिरफ्तारियों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो चीजें हैं वो क्षतिग्रस्त हुई हैं। वहां मौजूद आप स्कूटी में देख सकते हैं किस तरह से क्षति पहुंची है। वहां आप छोटे छोटे पत्थर देख सकते हैं। वहां जो अवशेष हैं वो ये कहानी बयां कर रहे हैं कि किस तरह से पत्थरबाजी हुई और इस पत्थरबाजी की चपेट में तमाम सामान भी आए हैं। तमाम जो देख सकते हैं आप बाइक थी वहां पर मौजूद सब क्षतिग्रस्त हुई हैं। दिल्ली पथराव मामले में जैसे जैसे परतें खुल रही हैं वैसे वैसे बड़े खुलासे हो रहे हैं। दावा किया गया कि पुलिस पर पथराव की साजिश सुनियोजित थी। उपद्रवियों ने भड़काने की कोशिश की थी। इस मामले में पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। क्योंकि दिल्ली के तुर्कमान इलाके में मौजूद फैज इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस और MCD टीम पर पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए। पुलिस ने दंगाइयों को खदेड़ना शुरू किया, लेकिन पत्थरबाजी नहीं रुकी। हालात बिगड़ने पर पुलिस की टीम ने भीड़ पर आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। रात को रामलीला मैदान के पास मस्जिद और कब्रिस्तान के पास जमीन पर अतिक्रमण को हटाया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर MCD ने 30 बुलडोजर से बारात घर, डायग्नोस्टिक सेंटर, दुकानों को मलबे में तब्दील कर दिया। इसी को लेकर दंगाइयों ने पुलिस पर पथराव किया। तुर्कमान इलाके में बढ़ते तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। यही नहीं, रोबोट डॉग से इलाके की तलाशी भी ली गई। तो देखिए अब इस मामले में जो पुलिस है वो लगातार जांच पड़ताल कर रही है और तमाम जो रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं उसमें भी स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से हालात खराब करने का प्रयास किया गया है और अब उन्हीं लोगों पर जांच का जो शिकंजा है वो बढ़ाया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ ये भी पता करने का तह तक पहुँचने का एक प्रयास पुलिस की ओर से किया जा रहा है कि आखिर इस पत्थरबाजी की शुरुआत कहां से और कैसे हुई और वो कौन लोग थे जिन्होंने अफवाह फैलाई। दरअसल अफवाह फैलाई गई थी कि मस्जिद को तोड़ा जा रहा है और इसी अफवाह के बाद जो पूरा माहौल था तनावपूर्ण हुआ, पत्थरबाजी की शुरुआत हुई। और दिल्ली में हुए बुलडोजर एक्शन पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि कानून के दायरे में ही कार्रवाई की गई है, कोर्ट के आदेशों पर कार्रवाई हुई है, अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये स्पष्ट किया गया है वीरेंद्र सचदेवा की ओर से और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया इस मामले में देते हुए कहा है कि अवैध कब्जा कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी कार्रवाई हुई है ये कोर्ट के आदेशों पर हुई है।
और इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता परिवेश हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। परिवेश, क्योंकि जिस जगह पर पथराव हुआ उस जगह पर अभी आप मौजूद हैं, ऐसे में सबसे पहले तो तस्वीरें ही दिखा दीजिए कि फिलहाल वहां क्या कुछ हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। देखिए, मैं आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाने की कोशिश कर सकता हूं। दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स जो दंगा पीड़ित दल हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर एक लाइन से खड़े हैं दोनों तरफ, और ये बिल्कुल तुर्कमान गेट का मेन बाजार इलाका है। इसी इलाके में पत्थरबाजी हुई थी, आप सड़कों पर देख सकते हैं, पत्थर अब भी मौजूद है। और ये देखिए, ये यहाँ पर वो बुलेट्स के फाइल मौजूद हैं, जो आंसू गैस जो छोड़े गए थे वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसी वो सेल है, ये अभी तक यहाँ पर ऐसे पड़ा हुआ है और तमाम लोग हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर सकता हूँ कि ये पूरा जो इलाका है, ये आगे इधर बैरिकेडिंग कर दी गई है और यहाँ से उधर, क्योंकि इस पूरे एरिया में हर कोने पर तमाम फोर्स मौजूद है और किसी को भी अंदर आने की यहाँ पर इजाजत नहीं है। और जो तमाम दुकान थे वो दुकान भी सारे बंद कर दिए गए। छोटे छोटे जो पतली गलियां, उन गलियों में भी पुलिस फोर्स मौजूद है, हर कोने कोने पर मौजूद है। और घरों पर भी जो कोई घर से भी नीचे झांक रहे हैं तो तमाम पुलिस फोर्स जो है उसकी फोटोग्राफी कर रही है कि आखिर कौन लोग हैं जो ऊपर से नीचे देख रहे हैं। और इस बैरिकेडिंग के बाद जो है मैं दिखाने की कोशिश कर सकता हूं कि जो लोग हैं, जो रहवासी हैं यहाँ के, तुर्कमान गेट के जो लोग हैं, वो यहाँ खड़े हैं। वो बार बार इस तरफ आने की, सिक्योरिटी के पास आने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि उनको साफ मना किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं, ये एरिया जो बिल्कुल कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। बिल्कुल इस तरफ आप देखिए, अब भी जो घटना जो हुई है, पत्थर के टुकड़ों के निशान अब भी इस पे दिख रहे हैं। हालांकि यहाँ के लोगों से पूछने की भी कोशिश की गई कि आखिर कौन लोग थे, क्या आप इनको जानते, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने वो वीडियो जारी किया, जो सोशल मीडिया पर जो वीडियोज जो आए थे, उन वीडियोज के जरिए ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो कौन लोग थे जो यहाँ से कर रहे थे। मैं समझने की कोशिश कर सकता हूँ इलाके से लोग। बाबूजी, वो जो लोग थे जिन्होंने पत्थरबाजी की, कुछ पता नहीं? हम तो सो रहे थे, हम तो पता नहीं। अच्छा, सो रहे थे आप लोग, कोई पता नहीं चला? आप लोगों को कुछ पता? हम तो सोया थे 11 बजे। अच्छा, कहीं कोई जानकारी नहीं मिली? कोई जानकारी। अब कैसे हैं हालात, कैसे हैं? अब देखिए, आपके सामने ही लोग थे, आप किससे पूछ रहे हैं? जी, अब शांति है? आप तो शांति। देखिए, तो लोग हैं यहाँ पर, लोग देख रहे हैं। कई लोगों को जानकारी नहीं थी इस बात की कि हुआ क्या, रात को अचानक से क्या हो गया इधर। कुछ जानकारी मिली भैया इधर के, क्या हुआ था रात को, कैसे क्या हुआ था? आपको जानकारी? आप देख सकते हैं यहाँ किसी को कोई जानकारी नहीं कि हुआ क्या था। लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी घटना घट गई, पुलिस फोर्स मौजूद है, हजारों की संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है, लेकिन इलाके के लोगों को कुछ भी नहीं पता है कि आखिर हुआ क्या, कैसे हुआ, पत्थर कहां से गिरे, वीडियो किसने बनाया, किसने फैलाई अफवाह, कौन वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डाला, किसी को जानकारी नहीं है। लेकिन लोग मौजूद हैं यहाँ, तो आखिर कौन था वो? क्या कोई बाहर से आया? ये एक बड़ा सवाल है। लोग बताना नहीं चाह रहे हैं। क्या ये भी हो सकता है कि लोग पुलिस को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं? पुलिस हालांकि बिल्कुल सिक्योरिटी के हिसाब से अपनी तरफ से मौजूद है और लोग कोशिश कर रहे हैं, पुलिस कोशिश कर रही है कि वो जो सोशल मीडिया पर जो वीडियोस जारी किया गया, आखिर वो कौन लोग थे। इन्वेस्टिगेशन जारी है, दिल्ली पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद है। आप देखें कि पुलिस फोर्स लगातार आ रही है, जैसे भीड़ जमा होती है पुलिस फोर्स, ये देखिए, ये दिल्ली पुलिस के फोर्स आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मौके पे देखिए ये भीड़ जमा हो गई थी। बिल्कुल परिवेश, क्योंकि जांच का दायरा तो दिल्ली पुलिस की ओर से बढ़ा ही दिया गया है, लेकिन आप जिस तरह से वहां लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी कर रहे हैं, साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि वहां ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि उन्हें मालूम ही नहीं है क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन एक बार फिर से अगर हम पूरी कड़ियों को जोड़ने का प्रयास करें, जब सुबह होती है तो अचानक से एक खबर मिलती है कि पत्थरबाजी हुई है। क्या आपको वहां पर फील्ड पर जानकारी मिली कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, किस तरह से अब ये जो धीरे धीरे वीडियो सामने आ रहे हैं उस पर सुना जा सकता है कि एक उन्माद की स्थिति पैदा करने के लिए नारे लगाए गए हैं कि जल्दी बाहर निकलो, मस्जिद तोड़ी जा रही है? देखिए, जो मैं थोड़ी सी तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। ये दिल्ली पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी जो है लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ये जा रहे हैं उस तरफ। हालांकि जो सवाल आपने किया
उस सवाल पर, क्योंकि इलाके के लोग कुछ नहीं बता रहे और दिल्ली पुलिस के पास जो साक्ष्य है, जो एविडेंस वीडियो के मिला है, उस वीडियो को देख करके लोगों को पहचान करने की, लोगों को पूछ रहे हैं कि आखिर ये कैसे हुआ। जो वीडियोस है, वीडियोस में ये साफ दिख रहा है कि लोग सोशल मीडिया पर फोन करके लोगों को बता रहे हैं कि यहाँ पर ये घटना घट रही है, ये आ जाइए। हालांकि ये जो कुछ भी हुआ है, जो डिमोलिशन हुआ है, वो कोर्ट के आदेश पर हुआ है, इसमें किसी की कोई सहभागिता नहीं है। ये कोर्ट के आदेश पर ये सब कुछ हुआ है और ये इंक्रोचमेंट था। ये लगातार दिल्ली पुलिस बता रही है, एमसीडी के अधिकारी बता रहे हैं कि ये इंक्रोचमेंट का एरिया था। आप देखिए, तमाम ये जो भीड़ मौजूद थी, सारे भीड़ के लोग अभी धीरे धीरे करके तितर बितर हो गए, क्योंकि पुलिस फोर्स के बड़े अधिकारी, दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी जो है इस रास्ते पर गश्त कर रहे हैं, डीसीपी गश्त कर रही हैं, जो तमाम सारे लोग हैं इस रास्ते पर गश्त कर रहे हैं, क्योंकि यही वो सेंसिटिव, सबसे सेंसिटिव इलाका है, जिस इलाके में यहाँ पर पत्थरबाजी हुई और इसी इलाके से वो सारे वीडियोस रिलीज हुए और इसी इलाके से ये कहा गया कि ये क्या हो रहा है, सोशल मीडिया पर लोगों को बताया गया। इसलिए बहुत सेंसिटिव इलाका है। तमाम ऊपर के भी जो लोग अपने छतों के घरों से जो झांक झांक के देख रहे हैं, उनके भी वीडियोस बना जा रहे हैं। दादा, क्या हुआ था कुछ? सर, ये रात को आए, रात के 1 बजे के टाइम तोड़ने लग गए और तोड़ते तोड़ते एकदम पुलिस ने पथराव कर दिया, फिर इधर से भी पथराव कर दिया। तो अच्छा, पथराव पहले पुलिस ने किया? हाँ, मतलब एक सेटिंग के हिसाब से ही होता है, हर चीज होती है। तो ये मतलब सेटिंग क्या, मतलब थोड़ा सा समझाने की कुछ ना कुछ तो मकसद है। हाँ। जब अच्छा, आपको कैसे पता? आप थे वहाँ पे? नहीं, हम नहीं थे, मतलब पब्लिक तो थी ना। हाँ। पुलिस आए, फिर उसके बाद वो आए, तो उसके बाद फिर पब्लिक ने पथराव थोड़ा बहुत करा। पब्लिक ने किधर से किया? आप वो मेन रोड से करा था। वो साक्ष्य ढूंढ रही है, मेन रोड से करा था पथराव। हाँ। फिर पुलिस ने आगे कार्रवाई करी थी। हाँ। हाँ। तो आप लोग पहचानते हैं कि कौन लोग थे जो सोशल मीडिया पर इस तरह के अफवाह फैलाए, फिर लोग अपने अपने घरों से पत्थर चलाए? इसकी कुछ जानकारी मिली आप लोग? नहीं, ये चीज नहीं मिली। बच्चे होंगे, यहीं के बच्चे हाँ, होंगे? छोटे छोटे बच्चे होंगे, नादान बच्चे होंगे, कोई ना। अच्छा, जो पत्थर चला रहे वो नादान बच्चे थे? हो सकता है। सर, ये कैसे हो सकता है दादा कि नादान बच्चे पुलिस वालों पर पथराव कर रहे हैं? वो नादान बच्चे कैसे हैं? छोटे छोटे बच्चे, उनको क्या मालूम सर, क्या मालूम? हाथ में उनको पत्थर नहीं, पत्थर ऐसे नहीं मारे, ऐसे कोई प्रूफ नहीं है। ऐसा कोई प्रूफ नहीं है जो आप कहना चाह रहे हो ना। अब मैं तुम्हें बताऊं, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि सबने उठा के पत्थर मारे। ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं है, जानना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। दादा, कोई जानकारी आपके पास? दादा, ऐसा जानकारी तो ये है सर, ये मस्जिद की जो एतराफ की जगह थी, ये डिस्पेंसरी थी। अच्छा। और यहाँ पे 30 रुपए की हर बंदे को दवाई मिलती थी। अच्छा। और गरीबों के लिए सिटी स्कैन, एक्सरे वगैरह सब होता था जी, बड़े मुनासिब रेटों पे जी। अब पता नहीं क्यों तोड़ा भाई, गवर्नमेंट की शक्ति है। लेकिन दादा, ये भी कहा जा रहा है कि ये जो एरिया था, मस्जिद तक था तो ठीक था, लेकिन उसके बाद कॉमर्शियल एक्टिविटीज वहां हो रही थी। जिस कॉमर्शियल एक्टिविटीज की एमसीडी की तरफ से परमिशन नहीं थी, न दिल्ली पुलिस की तरफ से, क्योंकि भाई लोग आएंगे, खरीदारी करेंगे तो बताना पड़ेगा पुलिस को भी। लोकल पुलिस जो है, इससे पहले कहाँ थे सर? ये तो 100 साल आप बताइए, इससे पहले कहाँ थे? आप जो कह रहे हो कि ये चीज पहले अतराव है वो पुलिस, इससे पहले एमसीडी कहाँ थी, पुलिस कहाँ थी, सारा डिपार्टमेंट कहाँ था जब गलत था? ये कोई नोटिस नहीं मिला? कुछ भी आज तक नोटिस नहीं मिला। कोई नोटिस नहीं मिला। बस ऐसे ही 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये काम कर दिया। कम से कम बताते, वहाँ से एक्सरे मशीनें थी, उनको हटाया जाता, और भी जरूरत के सामान थे, उनको हटाया जाता। दवाई में 30 रुपए की दवाई में गरीब आदमी वहाँ से दवाई लेता था, एक्सरा कराता था, सस्ते से सस्ता 500-600 रुपए में एक्सरा कराता था। इनको वो भी खटकता था। अब बताओ, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? चाचा, आप कुछ कहेंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं कह तो मतलब आप मान रहे हैं कि ये जाती हुई है? बिल्कुल जाती हुई है। अच्छा, ये पत्थर जो चला है वो जाती था क्या? पत्थर जो तो सर किसी ने भी किसकी तरफ से जाती हुई थी? सर देखो, ये तो पुलिस देखेगी भाई। इसके लिए तो दादा, इसके लिए बैठ के तो बात किया जा सकता था, लेकिन ये जो पत्थरबाजी हुई, आंसू के गोले। आप जो है ना, आप अभी का देख रहे हो और रात का देख रहे हो, या तीन दिन से ऐसा चल लिया सर। 3 दिन से, ये आज के रात का नहीं है सर। मैं आपको बताऊं, रोज गली के अंदर तोड़ देंगे जो आंसू पब्लिक के गोले छोड़े हैं, और ये छोटे छोटे से बच्चे, इनकी आंखें लाल हो गई, हमारी आंखें लाल हो गई। पूरी रात जागते रहिए, जो है ठंडे पानी से अपनी आंखों की सिकाई करी है। पूरी रात हो गई, हम सोए नहीं। अब बताओ, घरों के अंदर, गलियों के अंदर आंसू गैस मारने की क्या जरूरत है? अब बताओ, इस गलियों में मारा है, उस गलियों में मारा है, वो पूरी रात पब्लिक पूरी रात सोए नहीं। लेकिन दादा, सवाल एक अभी भी हमारे दिमाग में घूम रहा है कि आखिर पत्थर किसने मारा? सर वो तो पुलिस देखेगी ना।
ड्रोन चल रहे थे, ड्रोन से पता लग जाएगा किसने मारे, सब पता लग जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। 5-6 ड्रोन नहीं, हमारे इलाके से किसी ने भी पत्थरबाजी नहीं करी। हमारे जो सड़कों पे गिरे हुए नहीं सर, ये तो काम चल रहा है इसके पत्थर यहाँ नहीं, आगे तो पूरे पत्थर हैं सड़कों पे, आगे हो गए। आप कितने बजे आए? मैं सुबह से लगा हुआ हूँ। कितने बजे से? सुबह 8:30 बजे से हूँ। सुबह 8:30 बजे से ना 4 बजे, ये 1:30 बजे का वाकया है। अच्छा, 1:30 बजे से 2 हमारी टीम नहीं, एक रात भर से है। जी न्यूज की, जी मीडिया की टीम रात भर है यहाँ पे, और 2 पत्रकार हैं। आपके पास में होना चाहिए ना सर। फिर आप अगर रात भर से हैं, आपने तो वही तो समझने की कोशिश कर रहे हैं, यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पत्थर कौन चलाते हैं। आप जब रात पुलिस फोर्स है, इनके सर पर लग जाएगा। मेरा एक क्वेश्चन, आप जब रात भर से कवरेज कर रहे हैं, इस चीज को कवरेज कर रहे हैं, तो आपके पास भी प्रूफ होगा। प्रूफ है ना, सोशल मीडिया प्रूफ। सर देखो, आप जब आप कवरेज कर रहे हो तो आपके पास भी प्रूफ होगा ना सर इस चीज का। तो क्या हम है, यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो नादान बच्चे कैसे हो सकते हैं जो पुलिस अधिकारियों को देख रहे हैं कि वर्दी में पुलिस के जवान हैं। नहीं, वो तो जिसने भी किया है वो गलत किया, अगर किया होगा तो जिसने भी किया वो गलत किया होगा, ये मानते हैं। जी बिल्कुल, इसकी पहचान करा के पुलिस बिल्कुल होनी चाहिए। शिनाख्त करके बताइए पुलिस की। मैं तो सर एक्चुअली यहाँ से हूँ नहीं, कहती है कि हमारे आँख कान बने यहाँ के रहवासी जो है। बिल्कुल बनेंगे आप लोग? बिल्कुल बनेंगे, अगर ऐसा कुछ होगा तो बताएंगे। तो ये स्थिति आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये स्थिति है। और तमाम पुलिस के फोर्स के बड़े अधिकारी जो हैं यहाँ गश्त कर रहे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं कि आखिर हुआ क्या, कैसे हुआ, और लोग बताने को राजी नहीं हैं। और लोगों का दलील ये दे रहे हैं लोग इस पर कि नादान बच्चे, क्या पत्थर चलाने वाले बच्चे नादान हो सकते हैं क्या? उनको पता है कितना बड़ा पत्थर है, नीचे पुलिस के साथ साथ सवाल यहाँ पर ये भी उठा है, मीडिया के लोग खड़े हैं, ऊपर से पत्थर गिराया गया। जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जो अब तक 5 गिरफ्तारियां परिवेश बताई जा रही हैं हुई हैं, क्या इसको लेकर भी आपके पास कोई जानकारी है कि ये किन किन लोगों को चिन्हित किया गया है और गिरफ्तारी की गई है अब तक? जी, गिरफ्तारी हुई है, 5 लोगों को हिरासत में लेकर के डिटेन किया गया है। अभी गिरफ्तारी किसी की ऑफिशियली नहीं घोषित की गई है, लोगों को पूछताछ के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी बड़ी घटना घट गई, आखिर दिल्ली जैसे देश की राजधानी में इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई, वो भी इतना सेंसिटिव इलाका है ये, इस इलाके में इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई। तो दिल्ली पुलिस जो है जो दिल्ली पुलिस के तमाम विंग्स हैं, वो विंग्स भी पूछताछ कर रहे हैं, लोगों से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये घटना घटी कैसे, कौन था वो जो छत पर से पत्थर मारा गया, क्या देख करके पत्थर मारा गया, आखिर कैसे हुआ। सोशल मीडिया पर वो वीडियो, वो साक्ष्य मौजूद हैं कि आखिर किसने लोगों को बताया कि इस इलाके में क्या घट रही, जबकि प्रशासन हर बार कह रही है और जोर जोर से कह रही है कि ये कोर्ट के आदेश पर हुआ, ये अतिक्रमण था, इनक्रोचमेंट था, क्योंकि उस जगह पर कॉमर्शियल यूटिलिटी की जा रही थी, ना इसकी परमिशन एमसीडी से ली गई, ना जो लोकल पुलिस है यहाँ पर, ना उनको बताया गया। तो ये सब कुछ कैसे हुआ आप देखें, तमाम अधिकारी लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। चलिए ठीक है परवेश, आप पूरी स्थिति पर फिलहाल नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए। तो इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, पत्थरबाजी मामले पर बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। दिल्ली पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर पत्थरबाजों के नाम भी हम अब आपको बताने जा रहे हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। उनका नाम आदिल कासिफ बताया जा रहा है, मोहम्मद कैफ बताया जा रहा है, मोहम्मद अराब बताया जा रहा है, उजैफ और आजिम इरफान बताया जा रहा है। ये 5 नाम सामने आए हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई है। हालांकि इन्हें ऑफिशियली अभी बताया जा रहा है कि डिटेन किया गया है। इनसे दिल्ली पुलिस पूछताछ करेगी। पूरे पथराव का जो मामला रहा है, इस मामले में उनकी क्या कुछ संलिप्तता रही है, किस तरह से जो पथराव की स्थिति बनी है, हर एक एंगल से दिल्ली पुलिस अब जांच पड़ताल करेगी और ये समझने का प्रयास करेगी कि आखिर ये उपद्रव की स्थिति कैसे बनी, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर थे और कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही डिमोलिशन करने के लिए वहां पर जो बुलडोजर थे वो पहुंचे थे। लेकिन बुलडोजर पहुंचने के बाद जिस तरह के हालात बनाए गए, बेहद तनावपूर्ण स्थिति बनी। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं, न सिर्फ ये वीडियो बल्कि जो तमाम वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही हैं, उनमें स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से पत्थरबाजी की गई।